नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देने वाले हैं और बताने वाले हैं सभी माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा और बिल्कुल बन के आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करना है आपको अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी को। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी जो आपकी है वो है एसेप्सिस। एसेप्सिस मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए दोस्तों, आपकी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। उससे आपकी बॉडी को बचाव करना, ठीक है, बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाव करना, बिल्कुल फ्रीडम। फ्रीडम मतलब कि छुटकारा। छुटकारा मतलब किससे? इन्फेक्शन से। तो इन्फेक्शन को छुटकारा कैसे पा सकते हैं आप? अगर उसकी सरफेस को, आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को वहाँ से क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, तो उसका मतलब होता है एसेप्सिस। एसेप्सिस आपका वर्ड इस्तेमाल किया जाता है आपके ओटी सर्जिकल प्रोसीजर के अनुसार भी एसेप्सिस वर्ड का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो वही है ये, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की। असेप्टिक क्या होता है? देखिए दोस्तों, एन एजेंट दैट विल बी इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट नेसेसरी किलिंग देम। देखिए, बहुत सारे एंटीसेप्टिक लोशंस, क्रीम्स आती है मार्केट में। उनका कार्य यही होता है कि किस प्रकार से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करे। क्या करे? इनहिबिट करे, कम करे। तो कम कैसे कर सकता है? उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी फॉर्मेशन जो होती है उसको रोक कर भी कर सकता है, ठीक है, या उसकी जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो बॉडी के अंदर फैलते हैं उसको रेजिस्टेंस लाकर भी कर सकता है। तो ये होता है आपका एंटीसेप्टिक। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑटोक्लेविंग के बारे में। ऑटोक्लेविंग एक प्रकार की एक स्टरलाइजेशन प्रोसीजर होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वर्ड माना जाता है। ऑटोक्लेविंग जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप जो आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम आते हैं, ठीक है, मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर काम आते हैं, तो उसके अंदर क्या है, स्टीम के माध्यम से हाई टेम्परेचर पर स्टीम पैदा की जाती है ऑटोक्लेव के अंदर, जिससे कि जो आपकी स्टरलाइजेशन प्रोसीजर होता है स्टरलाइजेशन का वो होता है, और आर्टिकल जो होते हैं उनके ऊपर जो माइक्रोजम मौजूद होते हैं उनका स्पोर फॉर्मेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और उनको क्लीन किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, उसको कहा जाता है ऑटोक्लेव। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, बैक्टीरियोस्टेसिस। बैक्टीरियोस्टेसिस जो होती है एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिस प्रकार से आप बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकना, क्या करना? रोकना। बैक्टीरियोस्टेसिस और बैक्टीरियोसिडल अलग अलग दो टर्मिनोलॉजी है। बैक्टीरियोस्टेसिस का मतलब होता है कि किस प्रकार से आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। वो होता है आपका बैक्टीरियोस्टेसिस। इसी प्रकार से आपका बैक्टीरियो स्टेट होता है, ठीक है। बैक्टीरियो स्टेट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि जो बैक्टीरिया ग्रोथ को काम करने से रोक रहे हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ को होने से रोक रहे हैं, उसको कहा जाता है बैक्टीरियो स्टेट, और उसी प्रोसीजर को बोला जाता है बैक्टीरियो स्टेसिस, ठीक है। एक होता है आपका नेक्स्ट बैक्टीरियोसिडल। देखिए तो दोस्तों, बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोसाइड क्या होता है? बैक्टीरियोसाइड जो होता है एक ऐसे एजेंट होते हैं जिनकी अंदर पावर होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है? किल कर सकता है, तो उसको कहा जाता है बैक्टीरियोसाइड। इसी प्रकार से एक बैक्टीरियोसिडल होता है। बैक्टीरियोसिडल एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करा जाता है? किल करा जाता है, इसको कहा जाता है बैक्टीरियोसिडल। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी का, कंटामिनेशन। दोस्तों, कंटामिनेशन क्या होता है? कंटामिनेशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है जिसको कहते हैं टुगेदर और टू टच। अगर कोई व्यक्ति किसी दूषित जगह को छूकर क्या करता है, किसी और बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन को कॉज कर देता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन। लेकिन बात करते हैं कंटामिनेशन क्या होता है। कंटामिनेशन मतलब होता है कि एक ऐसी सरफेस जो कि इन्फेक्शन कॉज करने में सक्षम है और उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन लग सकता है, ठीक है, चाहे से वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो चाहे से वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो, तो उसको कहा जाता है कंटामिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कल्चर की। कल्चर वर्ड आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी टेक्निक्स होती है, उस बहुत सारी कल्चर्स होते हैं जिससे आपकी ग्रोथ और माइक्रोजम के लिविंग सेल्स को स्टडी किया जाता है। तो ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाना एक ऐसे एनवायरनमेंट में जिससे कि आपको पता लग सके कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी बीमारी है, कौन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है आपकी बॉडी के अंदर कोई डिसीज़ कॉज कर रहा है, तो उसके माइक्रोजम की ग्रोथ कराना,
ठीक है, उसको कहा जाता है दोस्तों कल्चर। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉस इन्फेक्शन की। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में किसी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होता है, फैलता है। खास तौर पे बात की जाए हॉस्पिटल के अंदर, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी डिसीज़ है, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलती है, या कोई व्यक्ति है वो अपने इन्फेक्शन किसी और इन्फेक्शन को दो बॉडी के अंदर फैलाता है दूसरे इंसान में, दूसरे मरीज में, तो उसको कहा जाता है क्रॉस इन्फेक्शन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैरियर की। कैरियर क्या होता है? कैरियर एक ऐसा पर्सन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने शरीर के अंदर क्या करता है, कैरी करता है। क्या करता है? कैरी करता है। मान लीजिए एक इंसान है जिसके अंदर कोई टीबी का बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब वो बैक्टीरिया इंसान की बॉडी में बना हुआ रहता है। अब वो बैक्टीरिया जो है किसी और इंसान के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन जो इंसान, जो व्यक्ति इस माइक्रोजम को अपने अंदर कैरी करता है उसको कहा जाता है कैरियर, जो कि डिजीज़ को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलोनाइजेशन की। कॉलोनाइजेशन क्या होता है दोस्तों? कॉलोनाइजेशन जो होता है अकर्स व्हेन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट्स एंड इन्वेड ए होस्ट, ग्रोस एंड मल्टीपल द बट डज नॉट क्रॉस डिसीज एंड इन्फेक्शन। दोस्तों कॉलोनाइजेशन वर्ड को समझने के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि कॉलोनाइजेशन मतलब होता है कॉलोनी फॉर्मेशन, यानी कि कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, मल्टीपल ग्रोथ कर रहा है, लेकिन डज नॉट कॉज डिसीज़ और इन्फेक्शन, लेकिन उसकी वजह से कोई डिसीज़ या इन्फेक्शन कॉज नहीं हो रहा है, सिर्फ वो अपनी कॉलोनी को बढ़ा रहा है, अपने माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को करवा रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से देखने को नहीं मिल रहा है, उसको कहते हैं दोस्तों कॉलोनाइजेशन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन मतलब होता है कि कोई ऐसी बीमारी, एक नई बीमारी, ठीक है, उत्पन्न हो जाती है। अगर आपने किसी और बीमारी के लिए कोई भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन उस ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद में उस बीमारी की वजह से या फिर उस दवाई की वजह से किसी प्रकार का कोई न्यू इलनेस अगर और न्यू कंडीशन अराइज हो जाती है, उसको कहते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशन। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब डिसइंफेक्शन के बारे में। एक होता है स्टरलाइजेशन, एक होता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन के अंदर क्या होता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, लेकिन ये जो होता है बिल्कुल स्पोर फॉर्मेशन से नहीं होता है, बिल्कुल। अगर आप इम्पॉर्टेंट बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग की, तो उसको कहते हैं दोस्तों डिसइंफेक्शन। अगर आप बिल्कुल जड़ से उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो उसका वर्ड इस्तेमाल किया जाता है स्टरलाइजेशन। अब बात करते हैं दोस्तों कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन की। कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इन्फेक्शन डिसइंफेक्शन क्या है। तो डिसइंफेक्शन के बारे में आपको ऊपर बता दिया है। कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन ऐसा डिसइंफेक्शन होता है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जब आपकी बॉडी, जब मतलब अगर आप इमीडिएट किसी जगह को फ्री फ्रॉम माइक्रोजम करते हैं, डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन। कोई भी आर्टिकल है, अगर आप कोई सर्जरी कर रहे हैं, कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं और उसी समय पर आपने उस आर्टिकल को बिल्कुल क्लीन कर दिया, बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया, डिसइंफेक्ट कर दिया, उसको कहा जाता है कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन। यानी कि कोर्स ऑफ द डिसीज़ के दौरान किसी एरिया को क्लीन करना कहलाता है कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों टर्मिनल डिसइंफेक्शन की। दोस्तों टर्मिनल डिसइंफेक्शन का अर्थ होता है कि अगर कोई फर्नीचर है, कोई लिनन है, कोई मैट्रेस है, कोई पिल्लो है, या फिर कोई यूटेंसिल्स है, या कोई सर्जिकल आइटम्स है, अगर क्लाइंट के डिस्चार्ज होने के बाद में, या फिर क्लाइंट की डेथ हो गई है या डिस्चार्ज हो गया है, या फिर क्लाइंट को उस वार्ड से लेकर दूसरे वार्ड में ले जाया गया है, तो उस वार्ड के अंदर की जो भी आर्टिकल्स होंगे उनको क्लीन किया जाएगा, इन्फेक्शन से बिल्कुल फ्री किया जाएगा, उसको कहा जाता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन, यानी कि मरीज़ के जाने के बाद में। अब बात करते हैं दोस्तों आपके डिसइंफेक्टेंट की। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? किल करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? It is a infection of the individual by means of fine particles of saliva and mucus that are expelled from the mouth and nose for another person during coughing and sneezing. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होते हैं किसी का खांसने या छींकने की वजह से फैलते हैं। ऐसे इन्फेक्शन जैसे कि टीबी हुआ, जैसे मीजल्स हुआ, ये सब क्या होते हैं आपके, है ना, सभी प्रकार के ऐसे इन्फेक्शन जो कि आपकी छींकने या खांसने की वजह से
कोविड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। एक इंसान से दूसरे इंसान में एक ड्रॉपलेट के माध्यम से, ठीक है, फैलते हैं, उसको कहा जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब दोस्तों बात करते हैं फोमाइट के बारे में। फोमाइट्स क्या होते हैं? फोमाइट्स जो होते हैं ये जो है ऑब्जेक्ट विच हैव बीन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टेजियस डिसीज एंड आर केपेबल टू ट्रांसमिटिंग द डिसीज। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि किसी बीमारी को पैदा कर सकते हैं या पैदा को उत्पन्न करा सकते हैं, किसी बीमारी को कॉज कर सकते हैं। जैसे बात की जाए आपकी कप्स, स्पून्स, लिनन, टॉयज़, बेड पान, ये ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं जिसके माध्यम से क्या है कोई भी इन्फेक्शन जो है किसी भी व्यक्ति को लग सकता है। और इम्पॉर्टेंट है, टर्म है, काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात करते हैं फ्यूमिगेशन। दोस्तों फ्यूमिगेशन मशीन का इस्तेमाल खास तौर पर बात की जाए आपके ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड को भरा जाता है और इससे फ्यूमिगेट कराया जाता है आपके ऑपरेशन थिएटर को। यानी कि फ्यूमिगेशन एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसके अंदर आप गैस के और वेपर फॉर्म में जो गैस होती है, ठीक है, इसको कर आप हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपकी ऑपरेशन थिएटर का जो वातावरण है बिल्कुल माइक्रोऑर्गेनिज्म से बिल्कुल स्वच्छ हो जाए। अब बात करते हैं गार्बेज की। गार्बेज क्या माना जाता है? कचरा। एक ऐसा मटेरियल जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उसको माना जाता है कचरा, ठीक है। जैसे कुकिंग कर रहे हैं, जब से वो फूड कर रहे हैं तो उसको गार्बेज कहा जाता है। अब बात करते हैं इन्फेक्शन की। दोस्तों इन्फेक्शन होता है मतलब कि इन्फेक्शन जब से आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर क्या कराते हैं, कोई भी डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, और डिसीज़ की वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका इन्फेक्शन। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। दोस्तों इम्यूनाइजेशन मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी पर्टिकुलर डिसीज़ के बचाव के लिए बाहर से कोई इम्यूनिटी आपको दी जा रही है, चाहे से वो इंजेक्शन के माध्यम से हो, चाहे से वो ओरल ड्रॉप के माध्यम से हो, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जाकर इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और अच्छी करते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया को आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ करने से रोकते हैं। इसको कहा जाता है इम्यूनाइजेशन। अब बात करते हैं आइसोलेशन की। आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन मतलब होता है कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से अलग करके रख देना, जिससे कि वो बैक्टीरिया वायरस जो है वो ट्रांसफ़र ना करे और व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन कॉज ना करे। अब बात करते हैं मैकेनिकल मतलब क्या होता है। मैकेनिकल मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी फोर्स लगाना पड़ता है तो उसको कहा जाता है मैकेनिकल। इसी प्रकार से एक प्रश्न है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि ऐसे इन्फेक्शन जो कि आपके हॉस्पिटल में जाने के बाद में आपको नए इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश हो गया है, इन्फेक्शन आपको लग गया है, तो उसको कहा जाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूटीआई, यानी कि उसको कहा जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब बात करते हैं पैथोजेनिक क्या होता है। पैथोजेनिक एक प्रकार से ऐसे माइक्रोनिज्म होते हैं जो कि किसी डिसीज़ को कॉज कर सकते हैं किसी इंसान के अंदर, उसको कहा जाता है पैथोजेनिक। अब बात करते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री की। पोर्टल ऑफ एंट्री जो होता है वो एक प्रकार से एक ऐसा द्वार होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ से जो बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर प्रवेश कर सकता है। जैसे कि बात की जाए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट और स्किन, ये सब। अब बात करते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट की। पोर्टल ऑफ एग्जिट यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो ऐसे द्वार जिसकी वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी से बाहर निकल जाए तो उसको कहा जाता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब बात करते हैं प्रोफाइलेक्टिक क्या होता है। प्रोफाइलेक्टिक मतलब होता है कि ऐसे मेजर्स जो कि आप ले रहे हैं किसको रोकने के लिए, किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ऐसे मेजर सरकार के द्वारा या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिए जा रहे हैं, उसको कहा जाता है प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है। अब बात करते हैं क्वारंटीन की। क्वारंटीन मतलब होता है कि एक इंसान को, एक व्यक्ति को जिसको डिसीज़ हो सकती है, कंफर्म नहीं है, हो सकती है, वो किसी व्यक्ति के संपर्क में आया है जिसको बीमारी हुई है, तो उस व्यक्ति को डिसीज़ हो सकती है, तो उसके लिए व्यक्ति को 14 दिन तक एक अलग से रखा जाता है जगह पर, जिससे कि इन्फेक्शन उसकी बॉडी के अंदर अगर बना भी है तो किसी और को कॉज ना हो, उसको कहा जाता है क्वारंटाइन। और एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड किसका होता है, तो वो क्वारंटाइन का होता है। अब बात करते हैं रिफ्यूज़ के बारे में। रिफ्यूज़ क्या होता है? द अनवांटेड डिस्कार्डेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम हाउसेस। आपके घर के अंदर से ऐसे कचरे और स्ट्रीट के अंदर से या इंडस्ट्री के अंदर से, एग्रीकल्चर के अंदर से ऐसे कचरा जो कि किसी काम का नहीं है, तो उसको कहा जाता है रिफ्यूज़।
अब बात करते हैं रिजर्वायर क्या होता है। रिजर्वायर जो होता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे होस्ट के अंदर, तो उसको कहा जाता है रिजर्वायर। एक पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजर्वायर ऑफ द यूरिन किसको कहते हैं, तो आपके यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसको रिजर्वायर ऑफ यूरिन कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो रेजिस्टेंस एक प्रकार की ऐसी नेचुरल पावर होती है बॉडी की जो कि आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने से रोकती है, किसी भी टॉक्सिन्स को ग्रोथ होने से बढ़ाने को रोकती है, उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। बात करते हैं रोडेंट का मतलब क्या होता है। रोडेंट जो होते हैं स्मॉल प्लांट होते हैं, ठीक है, जो कि अपने नुकीले दांतों से किसी भी एनिमल को अपने शार्प तीर से मारने का काम करते हैं। जैसे कि बात की जाए चूहे, माइस, रैबिट्स एक्सेट्रा। यानी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि रोडेंट ऐसे जानवर होते हैं जो कि स्मॉल प्लांट को खाते हैं और उसकी वजह से क्या है, काफ़ी सारे जो भी खरपतवार होती है या फिर खरपतवार का इस्तेमाल किया जाता है तो वो रोडेंट्स को मारने के लिए किया जाता है, क्योंकि उससे पूरी फसल ख़राब हो जाती है। तो रोडेंट मतलब होता है चूहे, माइस, रैबिट्स एक्सेट्रा, जो कि जिनके नुकीले दांत होते हैं। सेप्सिस मतलब क्या होता है। सेप्सिस मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस लगा है और आपकी बॉडी से कोई पस निकल रहा है, ठीक है, तो ऐसा इन्फेक्शन को सेप्सिस कहा जाता है। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी क्या होता है। सेंसिटिव मतलब होता है किसी भी ड्रग, किसी भी दवा की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, ठीक है, रिएक्टिंग आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, जैसे आपने ड्रग को लगाया उसको कहा जाता है सेंसिटिविटी। सेप्सिस के बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले ही, सेंसिटिविटी के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं सेप्टिसीमिया के बारे में। सेप्टिसीमिया जो होता है मतलब होता है कि इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन किसी प्रोडक्ट के माध्यम से लगा है, ठीक है, और ब्लड के अंदर आप वो इन्फेक्शन फैल गया है तो इसको कहा जाता है सेप्टिसीमिया, ठीक है। अब बात करते हैं सोइल्ड मतलब क्या होता है। टू मेक ए बिकम ए डर्टी स्पेशली विथ ह्यूमन एक्सेट्रा। सोइल्ड फीकल मटेरियल्स को कहा जाता है जो कि डर्टी होते हैं और ह्यूमन एक्सेट्रा के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टलाइजेशन की। स्टलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू से बिल्कुल क्लीन किया जाता है, डिस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको स्टलाइजेशन कहा जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें वीडियो के अंदर पूरी तरीके से हमने पूरी माइक्रो बायोलॉजी के जितने भी टर्मिनोलॉजी है उसको कंप्लीट किया है। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।